नमस्कार, सत्य और तथ्य पर आधारित खबरों के साथ एक्सपोज इंडिया पर मैं हूं आपके साथ रविंदर सिंह। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बांग्लादेश आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेते हुए संगठन आईएस ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें और भी हमले करने की धमकी दी गई है। वहीं शुरुआती जांच में ढाका हमले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का नाम भी सामने आया है। जिद्दा में हुए आतंकी हमले में भी पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है। सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने बताया है कि हमलावर अब्दुल्ला गुलजार पाकिस्तान का नागरिक है। यूपी चुनाव से पहले दूल्हा बन सकते हैं कांग्रेस के युवराज। यूपी के ब्राह्मण परिवार से रिश्ते जोड़ने की खबर। अगस्त के महीने में इलाहाबाद के आनंद भवन में हो सकती है शादी। राम मंदिर मुद्दे पर 1 सितंबर को बाराबंकी में होगी धर्म संसद। इसमें सभी धर्मगुरु, अखाड़े और शंकराचार्य होंगे शामिल। सिंहद्वार के निर्माण कार्य को शुरू करवाने के लिए संत एकजुट। लखनऊ में ईद से पहले महिलाओं को मिली मस्जिद में जाकर नमाज अदा करने की इजाजत। पुरुषों से अलग जगह में नमाज पढ़ने का इंतजाम, लेकिन विरोध जारी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई पड़ रही हैं। स्वर्ण मंदिर के साथ झाड़ू के पोस्टर पर बवाल मचा है। आशीष खेतान के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। धार्मिक किताब कुरान के मामले में अमरिंदर सिंह ने आप पर जांच से डरकर दूर भागने का आरोप भी लगाया है। कैबिनेट विस्तार में मोदी का स्वच्छ अभियान। स्मृति, सदानंद और जेटली का डिमोशन। एचआरडी का पद संभालते ही बोले प्रकाश जावड़ेकर, कहा शिक्षा बदलाव और विकास का बड़ा हथियार है। कद घटने के बाद स्मृति ईरानी ने ट्विटर अकाउंट पर बदला स्टेटस। रिलीज के 24 घंटे पहले ही ऑनलाइन लीक हुई सलमान की फिल्म सुल्तान। इंटरनेट की वेबसाइट्स ब्लॉक करने में जुटा साइबर क्राइम सेल, लेकिन बावजूद इसके टिकटों के लिए है भारी भीड़। बॉलीवुड सिंगर मीका पर मुंबई की मॉडल और फैशन डिजाइनर ने छेड़छाड़ और बदसलूकी का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि बकाया पैसे मांगने गई तो बाल पकड़कर बाहर करवा दिया गया। मीका ने कहा जबरन 5 करोड़ रुपए की वसूली की कोशिश कर रही है। आज से ओडिशा के पुरी में शुरू हुई जगन्नाथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र के रथों की सजावट देख भक्तों ने किया प्रणाम। रथ यात्रा के लिए सुरक्षा की तैयारियां पुख्ता। तो चलिए खबरों में सबसे पहले बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर उत्तर प्रदेश पर लगे दाग की, जहां एक महिला को घर से बाहर सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसने एक बेटे को नहीं, बेटी को जन्म दिया है। हमारे देश की विडंबना है कि यहां कथनी और करनी में न जाने क्यों भेद नजर आता है। महिलाओं के सम्मान और उनको समाज में एक अलग पहचान दिलाने के लिए न जाने कितनी कोशिशें की जा रही हैं और न जाने कितनी योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है। लेकिन अफसोस, आज भी तमाम घटनाएं महिलाओं की बदहाली की दास्तान बयां कर देती हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है मेरठ की रहने वाली मोनिका। मोनिका को उसके ससुराल वालों ने बुरी तरह से मारा पीटा। दरअसल उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसकी कोख ने एक बेटे को नहीं बल्कि बेटी को जन्म दिया। कुछ नहीं है और जिस दिन से हुई है उस दिन से रोना और मेरे साथ इतना गलत व्यवहार कि मैं अस्पताल से आने के बाद दोबारा युग में आईसीयू में एडमिट हो गई। मेरी बेटी 3 दिन नर्सरी में रही है, उसके बाद उन लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और सबसे ज़्यादा मेरी सास मेरे साथ ऐसा करती है क्योंकि मेरी नंद फोन करती है और मेरे नंद भी फोन करती ये सब करवाएंगे। अगर ये घटना देश के किसी गांव की होती तो शायद इतनी हैरानी नहीं होती, लेकिन अफसोस इस बात का है कि यह घटना मेरठ के एक पढ़े लिखे परिवार से सामने आई है। मोनिका के ससुर एक नामी संस्थान में जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन उनकी सोच उनके ऊंचे पद से शायद बहुत छोटी नजर आ रही है और इसी सोच के चलते मैनेजर साहब और उनके परिवार ने
मोनिका को अपनी नफरत का शिकार बना डाला। फिलहाल इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और पुलिस ने इस मामले में उचित कार्रवाई की बात कही है। संज्ञान में आया है कि मोनिका शर्मा नामक महिला है जो जिनके द्वारा ये बताया जा रहा है, हालांकि वो सारथी सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव भी आए थे उनके, तो उनका ये कहना है कि इस महिला को एक साल पहले शादी हुई थी और उसको एक बिटिया पैदा हुई है। तो उनका ये एलिगेशन है कि इनके परिवार के लोग जो हैं, ससुर वगैरह और जो पति हैं और अन्य जो परिवार के लोग हैं, वो बेटी पैदा होने की वजह से उनसे नाराज़ हैं, उनसे मार पिटाई करते हैं और शराब पी के बदतमीजी करते हैं। तो ये चूँकि एक ऐसा मामला संज्ञान में आज आया है अभी, तो इसके बारे में SHO कोतवाली को आदेशित किया गया है कि वो इसमें पूरी जानकारी लें और इसमें जो भी कार्रवाई बनती है उसमें आवश्यक कार्रवाई करें। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपोज इंडिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस वक्त बीजेपी के निशाने पर हैं। बीजेपी दिल्ली विंग ने उन पर हमला बोला है। टैंकर घोटाले और मोहल्ला क्लिनिक को लेकर ITO पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की गई है। दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। मांग है कि टैंकर घोटाले में फंसे केजरीवाल अपने पद से जल्द इस्तीफा दें। दिल्ली बीजेपी कार्यकारिणी ने प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के नेतृत्व में IT चौक पर सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। बेईमानों की सरकार, बेईमानों की सरकार। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। सड़क पर बैरिकेडिंग्स भी लगाई, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद थे। सवाल मोहल्ला क्लिनिक में चल रहे इलाज पर भी उठाया गया। मानसिक पीड़ा से पूरी तरह ग्रस्त है सरकार के, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के सब स्टैंडर्ड होने के कारण। वो प्रेग्नेंट है, वो महिला, वो रिपोर्ट की कॉपी मैंने आपको दी है, उसमें उनको बताया जाता है कि आपको थैलीसीमिया है रिपोर्ट में, और चूंकि आप प्रेग्नेंट है तो आपके बच्चे को भी इस रोग की पूरी आशंका है। उसके लिए आपके और टेस्ट कराए जाएंगे, उस पर 20,000 रुपया लगेगा। वाटर टेस्ट होगा, वॉर्म में जो वाटर है वो टेस्ट होगा, उसमें अबॉर्शन भी हो सकता है। यानी कि उसको मानसिक रूप से इतना पीड़ित किया गया परिवार को कि वो दहशत में आ गया। किसी ने सलाह दी कि आप लाल पैथोलॉजी लैब पर जाइए, और जब ये 2 मई को लाल पैथोलॉजी लैब में जाते हैं तो लाल पैथोलॉजी लैब बताता है कि 3 मई को जब रिपोर्ट आती है कि आपकी वाइफ पूरी तरह नॉर्मल है। दिल्ली में बीजेपी केजरीवाल सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर अपना रही है, लेकिन यह भी सच है कि जितना केजरीवाल पर सवाल उठाए जाते हैं, उससे कहीं ज्यादा सवाल आम आदमी पार्टी PM मोदी को लेकर उठा देती है। सोनू सिंह, एक्सपोज इंडिया। तो फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले देखिए क्या हुआ जब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक पॉकेट मार पकड़ा गया। मैं तो दादा और बस भाई तो काम कर रहे हैं, बंद कर रहा है। मैं आपको गड़बड़ करा रहा हूं ना दादा, मैं ना दादा, अरे भैया जी ना दादा, मैंने अभी तक मैंने सुना, मैं बोल रही तो बतावा तो मैंने ना सुनाया दादा, ना सुनाया दादा, मैंने ना सुनाया दादा, मैंने ना सुनाया। ये बटुआ के मोबाइल